व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम 7th क्लास का हिंदी का फाइनल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैक्सिमम मार्क्स हैं 60 और टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो अगर आपका 100 मार्क्स का भी पेपर है तो भी पैटर्न यही रहेगा। मार्क्स बढ़ सकते हैं लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खंड क से। खंड क सेक्शन ए 5 मार्क्स का एक आपको अपठित गद्यांश आएगा, अनसीन पैसेज, राइट। और उसकी बेसिस के ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ये देखिए, आपको चॉइसेस दी हुई हैं क्वेश्चंस की और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, ये आपका लिटरेचर में से क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन्हीं 4। इसमें आपको चॉइस है 2 मार्क्स ईच, 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस। ये आपके लिटरेचर सेक्शन में से, आपकी टेक्स्ट बुक में से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है और इसमें भी चॉइस है 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना है। ये भी आपकी लिटरेचर बुक में से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका सीन पैसेज है, वो अनसीन पैसेज था। ये आपकी बुक में से ही आपको चैप्टर में से, किसी भी चैप्टर में से आपको पैसेज आएगा 5 मार्क्स का और उसकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद से लिखने हैं, आपको चॉइसेस गिवन नहीं है। अनसीन पैसेज में चॉइसेस थी, सीन पैसेज में नहीं होंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट है खंड ख। खंड ख में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका ग्रामर सेक्शन है। 2 मार्क्स फॉर ईच, 4 मार्क्स के 2 पार्ट्स, 2 प्रश्नों के उत्तर हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा है क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है संबंध बोधक किसे कहते हैं। तो इसमें चॉइस है, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं 4 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किन्हीं 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो 3 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से किन्हीं 2 के आपको विलोम शब्द लिखने हैं, देवता, चेतन, निस्वार्थ। नेक्स्ट, दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। सजा, सजा, जरा, जरा, राज, राज। तो इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, सिर्फ एक डॉट का फ़र्क है, वो आपको मीनिंग आपको क्लियर करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स। आपको मार्ग और सूर्य के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, 1 नंबर का 1 पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखिए। हर और घट, इनके अलग अलग मीनिंग्स लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं। जो सोता है वह खोता है, बाहर कोई खड़ा है, मुझे स्वयं ही काम करना चाहिए। तो इसमें पहले आपको सर्वनाम को रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है और फिर उसका भेद लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थानों में समुच्चय बोधक भरिए। तो इसमें समुच्चय बोधक पर भरना है, तुमने चोरी की डैश, तुम्हें दंड मिलेगा। कुणाल शरारती ही नहीं डैश, पढ़ाई में भी अच्छा है। मैं तुम्हें कार्य करवा दूंगा डैश, उसे नहीं। 1 मार्क ईच। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों के नाम लिखिए। तुम्हारा हिंदी पेपर कैसा था, ध्यान से प्रश्न पत्र पढ़ो और उत्तर लिखो। शायद आज मेरे पिताजी मुझे लेने आए। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखने आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कारक पहचान कर भेदों के नाम लिखिए। तो पहले कारक पहचानना है और उसके बाद उसका भेद भी लिखना है। सूरदास की आंखें नहीं थी, साधु ने यज्ञ किया, संगीता चौक से लिखती है, तुम मुंबई से मेरे लिए क्या लाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कृपया करके शांत रहिए, वह सोमवार के दिन गया, उसका कहानी मैंने सुना है। तो ये इनकरेक्ट है, इसमें मिस्टेक्स हैं, आपको शुद्ध करके लिखना है। नेक्स्ट खंड ग, हिंदी प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हुए 2 मित्रों का संवाद लिखिए। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको डायलॉग्स लिखने हैं, संवाद लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 16, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार होली और आओ पेड़ लगाए। इनमें से कोई एक आपको अनुच्छेद लिखना है, 5 मार्क्स का है, लेकिन इसके साथ एक चॉइस भी है। आपको या पैराग्राफ लिखना है या ये लेटर लिखनी है। अपने सहपाठी के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी अध्यापिका को पत्र लिखिए। तो ये था आपका हिंदी का पेपर। एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी बुक हो, यही पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।